Today topic is magnetic effect of electric current. क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है. मोस्टली बच्चों के साथ ऐसे ही होता है कि ये क्या हो रहा है यार, ये क्यों कर रहे हैं हम. बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इजी एंड दिस इज वेरी स्कोरिंग टू. जिन बच्चों को थोड़ी बहुत ड्राइंग करना पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर होने वाला है. मतलब अगर आप क्लास 10th में फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स का ये सबसे ज्यादा इजी आपका चैप्टर है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं फटाफट. ये वाला जो चैप्टर है ना, ये हम करने लगे अपनी एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि ये एनसीईआरटी में इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है कि आपको कहीं और से कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट को. मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इसमें जो मेन हमारे लीडिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छी डिस्कवरी बताई, वो है हमारे हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड. ये लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी एंड प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एंड बेसिकली व्हाट हैपेंस, इन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया था, एक बार ये कंपास निडल को इलेक्ट्रिक करंट में रख दिया था एक्सीडेंटली. और हुआ क्या कि वो निडल जो थी वो डिफ्लेक्ट करने लगी. सो इनको ये आइडिया आया कि यार करंट के इन्फ्लुएंस से ये मैग्नेटिक इफेक्ट डिफ्लेक्ट कर रही है. दैट मीन्स कि करंट और इसका क्या है, कोई ना कोई कनेक्शन है, और जिसकी वजह से उन्होंने इस फिनोमेना के ऊपर काम किया. ठीक है, सो इन्होंने बोला व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटालिक वायर प्लेस्ड बाय थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑर्स्टेड शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमेना. His research later created a technology such as radio, television, fiber optics, and etc. The unit of magnetic field strength is named the Oersted in his honor. क्योंकि भैया मेहनत करी है तो नाम भी देंगे ना. ठीक है, चलो अब हम कुछ पहले मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. देखो बेटा, आपने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है पहले से बहुत कुछ. मैग्नेट्स देखी भी हैं, अलग अलग शेप्स की आप लोगों ने बहुत सारी मैग्नेट देखी होंगी. आई होप आजकल मैग्नेट्स की बहुत सारी गेम्स भी आती है. तो जल्दी से मुझे पहले ये बताओ कि आपने कौन कौन सी शेप्स की मैग्नेट देख रखी हैं. जल्दी से आप लोग कमेंट्स करो. और मैं यहाँ पे जब तक आपको थोड़े से हिंट दे रही हूं, देखो जरा, शायद आप लोगों को जल्दी जल्दी याद आ जाए. दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट, कुछ सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स आपने देखी होंगी. तो बहुत डिफरेंट तरह के हमारी मैग्नेट्स होती हैं. बट हर मैग्नेट में कुछ चीजें कॉमन भी होती हैं. ये भी आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि आपका जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, एंड हम ये कहते हैं कि जो सेम पोल्स होंगे, अगर मैं यहाँ पे एक और मैग्नेट ले आऊं, नॉर्थ और नॉर्थ को अगर मैं करूंगी तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे. और वही अगर मैं क्या करूं, ओपोजिट पोल्स को दिखाऊं, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. है ना, ये कुछ चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं. तो लाइक पोल्स repel each other and unlike poles attract each other. टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आप लोगों ने देख रखी हैं. अब इसके बाद और क्या चीजें होती हैं, तो एक चीज और होती है बेटा कि जब भी आप कोई मैग्नेट को प्लेस करते हो, आपने एक मैग्नेट को यहाँ पे रखा. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका जो फील्ड, मतलब इसका जो असर है वो कम है. जैसे जैसे ये मैग्नेट के पास आता रहेगा, मैग्नेट इसको अपनी तरफ क्या करेगी, पुल करेगी, खींचेगी अपनी तरफ. तो इस पॉइंट पे सबसे कम इस पे असर होगा, इस पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा, इस पे और ज्यादा, इस पे और ज्यादा, और इस पे तो बहुत ज्यादा. ठीक है, सिमिलरली उस तरफ, सिमिलरली इधर, सिमिलरली इधर. तो जहां पे मैग्नेट है उसके आसपास क्या हो जाती है, एक फील्ड इस तरह से क्रिएट हो जाती है. ठीक है,
और जैसे जैसे ये पार्टिकल या ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस फील्ड के अंदर एंटर होगा, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करेगा। ठीक है, तो यही आपको अब आगे सीखना है इसके अंदर कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रहा है, पुरानी यादें भी आ रही होंगी, आई होप आप लोगों को याद। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा सा बड़े वाली बातें करते हैं कि अब हम 10th क्लास में एक्चुअली क्या सीखने वाले हैं। देखा कि जैसे ही मैग्नेट के आसपास क्या हो रही है, एक फील्ड क्रिएट हो रही है, और उस फील्ड को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। बेसिकली ये कोई लाइंस आपको दिखेंगी नहीं, दिस इज इमेजिनरी। ठीक है, आपको समझ आ जाता है कि मैं मैग्नेट के पास आ रही हूं, क्योंकि आपको एक खिंचाव फील होगा जब आप एक किसी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में जाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बातें बता रखी हैं। तो बेसिकली हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, उससे पहले आप यहाँ पे एक बार जल्दी से ओवरऑल समझ लो कि क्या हो रहा है। तो हमने बोला कि हमारी मैग्नेट के दो पोल्स है, एक है साउथ पोल और एक है आपका क्या, नॉर्थ पोल। ठीक है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी वो इमर्ज कहां से होती है, नॉर्थ से, और मर्ज अप होती है साउथ को। हमेशा निकलेगी, इमर्ज होगी नॉर्थ से और मर्ज अप होगी साउथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो होती है नॉर्थ टू साउथ। तो आपके एरोज देख लो, नीचे भी देखो, नॉर्थ टू साउथ की तरफ ये जा रहे हैं। यहां हम बीच में नहीं बनाते, क्योंकि जैसे जैसे आप बनाओगे ये सर्कल बहुत बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से फ्री हैंडेड छोड़ देते हैं। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर एट द साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट। बट अगर मैं मैग्नेट के अंदर देखूं तो दिस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डन। Inside the magnet, the field line is from south to north. बाहर जो है वो कैसी है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर देखेंगे तो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। Thus, the magnetic field lines are closed curve. ये कैसे होते हैं, closed curves हैं, दिख रहे हैं आपको। And this is your very important. No two magnetic field lines ever cross each other. ये दोनों कभी भी ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जैसे ये यहां से जा रही है तो कभी भी दूसरी लाइन इसको ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये लाइन तो इधर से जा रही है, तो जो भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं वो तो जाते रहेंगे ना। अगर किसी को क्रॉस करना है तो ऐसे आना पड़ेगा। तो अगर ये ऐसे आया तो इसका मतलब ये दो लाइनें क्या कर रही हैं, दो डायरेक्शंस को शो कर रही हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये कहता है इफ दे डिड it would mean that at the point of intersection two magnetic field would exist and the compass needle would point to two direction, which is not possible. That is why no two magnetic field line intersect each other, and this is your very important question, comes many time in CBSE for 1 marker. ठीक है, सो आप 1 मार्कर के लिए ये वाला रीजन कर लोगे। आपके यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of the closeness of the field line. ठीक है, ये कहता है, ये देखो ये दो लाइंस काफी क्लोज दिख रही हैं, तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपके कर्व्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे एक मैं दिखा देती हूँ आपको इमेजिन करा के, ये देखो ये वाला अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से मर्ज अप होगा, इसको ड्रॉ करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपका ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ की फील्ड जो है वो वीक है, यहाँ की फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसके पास और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग। तो
तो जैसे जैसे ये जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है ये भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाओगे। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूर जाने पे वीक हो रही है और मैग्नेट के पास वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहां पे ये बोलता है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, वैल्यू भी होगी ऑब्वियसली और क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया है। यही सारी बातें आपको यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी से आपको एक एक लाइन पढ़नी है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। The field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet is greater where the field lines are crowded, ठीक है। And magnetic field lines are closed curve. The direction of field is from south to its north inside the magnet. And outside आप कहां से लेते हो, from north pole and merge at the south pole. सारी आपको लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसी को हमने ब्रीफ कर दिया। सो आइदर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई भी आप 2-3 लिख दो, अदरवाइज इस पे रीजनिंग क्वेश्चन आपके आने का काफी ज्यादा चांस है। तो अभी तक हम अगर देखें तो हमने 1 मार्क यहाँ पे स्कोर कर लिया है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। दिस इज योर बार मैग्नेट। आपको फील्ड लाइन इसमें ऐसे ही बनानी है। आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ की तरफ आपको इस तरीके से फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड बीच में आप ऐसे ही इसको छोड़ दोगे, ठीक है। एंड एरो बहुत ध्यान से लगाना, नॉर्थ टू साउथ, नीचे भी नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसा आप ये बना दोगे, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर क्वेश्चन। तो ये करने के बाद आपके 2 मार्क्स हो जाते हैं स्कोर। कभी कभी 1 मार्कर प्लस 1 मार्कर 2 मार्कर का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट एंड राइट इट्स एनी 2 प्रॉपर्टी, or draw a field lines around a bar magnet, and reasoning question, why 2 magnetic field lines do not intersect each other. So do this page very carefully to score 2 marks. Okay, now come to the next topic, which is your magnetic field due to a straight current carrying conductor. अब ये कहता है कि आप क्या कर रहे हो, एक ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ये सपोज टू बी एक वायर है, ठीक है। तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्रिएट होगी आपको ये बताना है। तो इसमें देखो क्या किया, ये आपकी वायर थी, ठीक है, ये आपका सर्किट था। तो यहाँ पे ये बैटरी, ये वायर जा रही है, वायर जा रही है, ये तो सीधी वायर जा रही है। इसने क्या किया, इसके बीच में एक ऐसे कार्डबोर्ड प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये वायर आपके नीचे ऐसे जा रही है, यहाँ पे बैटरीज एंड ऑल अटैच कर दी, यहाँ पे कार्डबोर्ड डाल दिया। अब इस कार्डबोर्ड पे इसने कुछ आयरन के फिलिंग्स डाल दिए। तो इसने कुछ देर के बाद नोटिस किया कि वो सारे फिलिंग्स ऐसे सर्कुलर उसमें क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। तो इससे पता चला हमें कि जब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे, तो वो इस तरीके से ऐसे कर्व्स नहीं निकल रहे, वो क्या निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे सर्कल्स निकल रहे हैं। तो वहां से हमें पता चल गया कि अगर स्ट्रेट करंट होगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे सर्कुलर होगी। तो ये यहाँ पे दिखा रखा है वायर्स, इसके बीच में इन्होंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। नाउ यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो गया आपका। आप एनसीईआरटी में ध्यान से देखो, एक आपको डायग्राम बना हुआ है साइड में कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे लिया हुआ है और उसके आसपास इस तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे देखो, जब हमने मैग्नेटिक वो बनाया था, बार मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस ली थी, तो हमने नॉर्थ टू साउथ बोला था। बट यहाँ पे मैं कैसे बताऊं, यहाँ पे मैं किस तरीके से इस पे डायरेक्शन शो करूं, ऐसे करूं या फिर ऐसे करूं। अब मैं कैसा एरो लगाऊं, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है।
तो इसके लिए हमारे पास निकल के आया राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बताता है? ये कहता है सपोज कर लो कि आपने वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपना राइट हैंड में पकड़ लिया, मैंने इस तरीके से राइट हैंड में पकड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसकी पॉइंट ऊपर की तरफ कर रही हूं तो तो ये जो थंब है आपका, ये थंब शो करेगा आपको क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन ऐसे ले रही हूं करंट की, तो ये ऊपर की तरफ है और इसमें मेरी फिंगर कैसे रैप हो रही है? इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे ले रही हूं नीचे की तरफ, तो मेरी फिंगर रैप हो रही है ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे सपोज टू बी कि ऐसे बनाती हूं अपना ये करंट कैरिंग कंडक्टर और नीचे की तरफ मैं एरो दिखा रही हूं, मेरा मतलब है कि करंट मेरा नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जब नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो ये रैप हो रही है बिल्कुल क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी, यानी कि ऐसे मैं एरो लगा दूंगी। डन। तो दिस इज कम्स बाय राइट हैंड थंब रूल, जिन्होंने हमें ये बताया कि आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड लाइंस होगी उसमें आप किस तरीके से बता सकते हो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो हेयर इज योर राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इमेजिन, देखो, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, then your finger will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field as shown in this। तो यहां से आपको पता चल जाएगा। This is your here curl rule और thumb rule, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। And here are your question, why two magnetic field lines don't intersect each other? List the properties of magnetic field lines, draw magnetic field lines around a bar magnet। All your important question cover here, so do this, okay? And this question here, a current through a horizontal power, अगर आप horizontal power supply ले लेते हो supposed to be, देखो जैसे मान के चलते हैं ये हमारी डायरेक्शंस होती है, ऊपर आपका क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपको नॉर्मली ही लेना है। नाउ ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आपकी उसने डायरेक्शन ये दी है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे आपका करंट फ्लो कर रहा है। What is the direction of magnetic field at a point directly below it and a point directly above it? आपको बताना है ऊपर है या नीचे है। तो अगर राइट हैंड से देखो, इसने ये लिया है, तो ये देखो नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ये कैसे जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है, आप चेक करो एंटी क्लॉकवाइज, और मुझे बताओ भी जल्दी कमेंट में कि आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या क्लॉकवाइज हो रहा है, इसको करके देखो। ठीक है, जब तक करोगे नहीं समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो करंट है अगर आप वेस्ट एंड से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा, और वही हमें दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे पढ़ के कंफ्यूज मत होना, आपका आंसर करेक्ट है। जब आपने इसको यहाँ से पकड़ा है तो यहाँ पे मेरा एंटी क्लॉकवाइज ही दिख रहा है भाई मुझे, वेस्ट एंड से नीचे की तरफ जाते हुए। बट अगर मैं साउथ से देखूंगी तो वो ऑब्वियसली वो मुझे क्लॉकवाइज ही दिखेगा, एरो जब आप बनाओगे तो वो आपको वैसे ही शो होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, योर आंसर इज राइट, एंटी क्लॉकवाइज। और मुझे जल्दी से बता दो यही आया या नहीं आया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, करंट कैरिंग कंडक्टर को अब मैंने सर्कुलर लूप कर दिया, मतलब कि मेरा इस तरीके से ये कोई था, इसको मैंने अब घुमा के ऐसे गोल सा इसका सर्कुलर लूप बना दिया है। मैंने अपनी वायर को ऐसे अब सर्कुलर लूप में बना दिया है। अब ये क्यों बनाया भैया? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया ना, कि पहले नॉर्मल में देखा बार मैग्नेट में, फिर उन्होंने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में देखा, अब इन्होंने इसको क्या कर दिया? सर्कुलर लूप कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने इसको सर्कुलर लूप किया तो इन्होंने देखा कि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी आ रही है? इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स आ रहे हैं दोनों एंड्स पे, इस पे भी और उस पे भी। तो ये हम पूरे नहीं बनाते क्योंकि ये स्पेस बहुत ज्यादा ले लेगा आपका। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया होता है? आधा आधा करके इस तरीके से छोड़ दिया होता है।
तो बस आपको इसमें और कुछ नहीं ज्यादा दिमाग में रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सर्कुलर लूप के अराउंड दोनों साइड जब हम देखते हैं तो हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स आते हैं दोनों एंड्स पे, एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो 3 जगह पे हमने कर ली, बार मैग्नेट से, स्ट्रेट कंडक्टर से, नाउ सर्कुलर लूप से। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अब क्या है आपका, यही आपको दे रखा है, देख लो सेम है सब कुछ। ठीक है, आपको जैसे जैसे सर्कल्स बढ़ते जाएंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होती जाएगी, जहां जहां पास है वहां पे फील्ड आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो यहाँ पे यही सारी पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज सोलेनॉइड, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो सोलेनॉइड को फटाफट से करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सोलेनॉइड, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सोलेनॉइड बेसिकली कुछ नहीं होता। अब हमारे पास एक ही तार थी भैया, उनके पास एक ही तार थी, पहले उन्होंने नॉर्मली स्ट्रेट रखा, फिर ऐसे सर्कुलर लूप बना दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस लूप के बहुत सारे इस तरीके से क्या कर दिए, टर्न्स कर दिया, और एक उसको सिलेंड्रिकल शेप में ले लिया, जैसे स्प्रिंग होती है ना, उस तरीके से उन्होंने उसको बार बार इस तरह से कॉइल कर करके एक स्प्रिंग सा बना दिया। तो उसी को हमने बोला सोलेनॉइड। क्या बोला हमने इसको, सोलेनॉइड। मतलब उन्होंने एक वायर को इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया, तो एक तरह से ये स्प्रिंग हो गई आपकी। ठीक है, और ये दोनों एंड्स को इस तरीके से इन्होंने आपकी बैटरी के साथ कनेक्ट करा दिया, सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका बन गया सोलेनॉइड। अब इन्होंने इसके पोल्स भी इसी तरह से डिसाइड कर लिए, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब इन्होंने इसके अंदर करंट को फ्लो कराया और चेक किया तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम आई जैसी हमारी बार मैग्नेट में थी। देखो यहां से वैसे ही सर्कल्स निकल रहे हैं एंड एरो इज अबव द लाइन। आप यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये आपका इधर नॉर्थ दिखा रखा है, ये आपका साउथ पोल दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखो ये इसी तरह से निकल रही है लाइंस, सेम लाइक योर बार मैग्नेट्स। नीचे की तरफ भी नॉर्थ टू साउथ, और बीच में ऐसे स्ट्रेट लाइंस। डन। तो सेम हमारा बार मैग्नेट की तरह यहाँ पे भी क्या आ गई, फील्ड लाइंस आ गई। तो सबसे पहले व्हाट इज सोलेनॉइड, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is known as solenoid। ठीक है, फिर हमने जब करंट को पास किया तो हमने देखा कि वो सारा हमारी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आ रही हैं, बट इन्होंने यहां नोटिस किया कि अंदर जितनी भी फील्ड लाइन है वो एकदम स्ट्रेट आ रही है इस तरीके से। अगर वो सारी स्ट्रेट हैं, इसका मतलब इनसाइड द सोलेनॉइड, इस लाइन से इस पॉइंट के बीच में, इसके बीच में हर पॉइंट पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, दैट इज यूनिफॉर्म। अगर हम बाहर देख रहे हैं तो बाहर इस पॉइंट पे ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे कम होगी, और पीछे पीछे जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी। बट जब मैं अंदर देख रही हूं तो वो हर पॉइंट पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल क्या है, लाइंस है मेरी, जिसकी वजह से मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। तो यहाँ पे यही आपका एक क्वेश्चन आता है कि आपके जो इनसाइड द सोलेनॉइड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, जीरो हो जाएगी या सेम हो जाएगी। तो आपको आंसर करना है कि वो सेम हो जाएगी। एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, इन टेक्स्ट में ही वहां मार्क कर लो कि वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया ये क्या है सोलेनॉइड। सर्कुलर टर्न्स को सिलेंड्रिकल शेप में डाल देते हैं, उसे सोलेनॉइड बोल देते हैं। जब हमने लगाया बार मैग्नेट की तरह ही आई, बट इनसाइड द सोलेनॉइड सारी हमारी स्ट्रेट लाइंस आई। दैट मींस कि अंदर सोलेनॉइड के यूनिफॉर्म क्या होती है, आपकी फील्ड होती है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, फिर से खुरापात दिमाग। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा था और क्या कर सकते हैं। तो ये देखो इसके बीच में ना स्पेस था, ये जब इन्होंने कॉइल किया इसके बीच में इनको स्पेस दिख रहा था, तो इन्होंने क्या किया, कोई भी आयरन का पीस उठाया,
या कोई भी मेटल, उस टाइम पे इनको सॉफ्ट आयरन ही मिला और इन्होंने क्या किया, इसके अंदर उसको प्लेस कर दिया। भाई जैसे उसको प्लेस किया ना अंदर और टच करके देखा तो झटके आ गए बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप यार करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कोई मेटल है, जैसे सपोज टू बी कि एक कूलर है हमारा, ठीक है, कूलर चल रहा है, करंट भी आ रहा है और वो थोड़ा सा गीला है या उसका पेंट खराब हो चुका है, उस पे ना आप हल्की सी कोई वायर ऐसे छोड़ दो, ठीक है, कूलर की बॉडी के ऊपर आप ऐसे कोई उस पे करंट वायर छोड़ दो, करंट वाली वायर है वो टच करा दो। अगर उसको आप जाके अब बॉडी को कहीं से भी टच करोगे ना तो यू विल गेट शॉक। वाई? क्योंकि वो बन गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो क्या बन गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपका करंट है, उसके अंदर आपने कोई भी यहाँ पे मेटालिक ऑब्जेक्ट डाल दिया तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये आपको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा एंड इट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट भी आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो यहां पे देखो इन्होंने लिख दिया, a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material जैसे soft iron when placed inside the coil and the magnet so formed is called electromagnet। आई थिंक आपको समझ आ गया है ये बहुत इजीली कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। तो जितनी भी मोटर्स हैं, जितने भी फैंस के अंदर मोटर लगी है, नॉर्मल मोटर है, रोटेटिंग डिवाइस में सब में मोटर होती है, सब में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो यहाँ पे आयरन को डाल के दिखाया है कि वो इससे क्या हो रही है, सारी अट्रैक्ट हो रही है कहीं ना कहीं, तो दैट मीन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। गॉट द कॉन्सेप्ट? जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर। अभी हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका डोमेस्टिक सर्किट का आएगा, लेफ्ट हैंड रूल आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 में हम ये जल्दी से कवर करेंगे और अपने चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज की क्लास का अगर मैं ब्रीफिंग करूं तो आप अपने नोट पैड पे नोट कर लो। सबसे पहले आप करोगे बार मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक रीजनिंग क्वेश्चन, फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कैसे आपको लाइंस बनानी है, फिर उसके सर्कुलर लूप के अराउंड कैसे बनानी है, एंड देन उसके बाद सोलेनॉइड के अराउंड कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सोलेनॉइड के इनसाइड फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म, डिक्रीज, इंक्रीज, जीरो, ठीक है, आप एमसीक्यूज की फॉर्म में कर लेना, एंड देन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो आज की क्लास में हमने ओवरऑल इतना सा ही पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सिर्फ ड्राइंग करनी है और स्कोर करना है, दैट्स इट। तो इस चैप्टर को प्लीज 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 बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आप यहाँ पे आराम से स्कोर कर सकते हो। लाइट में बहुत ज्यादा समझने वाला है, बनाने वाला काम है, इलेक्ट्रिसिटी में भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज्यादा। तो ह्यूमन आई और मैग्नेट, ये दो चैप्टर फिजिक्स के बहुत ही इजी हैं, थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करो। ओके, बाय।